how to improve your EQ strength. What steps can you take to strengthen yourself in that area? Social emotional awareness बड़ी strong चीज़ है. It is all about sensitivity कि मैं कितना sensitive हूँ अपने environment के हवाले से. मुझे पता है कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी, किस बात का क्या impact होगा. अगर आपको ज़िंदगी में ये पता है ना when to speak and when to be silent, तो बस आधी ज़िंदगी आपकी सुख में ही गुजरेगी. बहुत से लोगों को वालेकुम सलाम व बरकातहू, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कब बोलना चाहिए, कब खामोश रहना चाहिए. बोली जाते हैं और जब खामोश रहना चाहिए तब भी बोली जाते हैं, और जब बोलना चाहिए तब वो खामोश होते हैं. ये बड़ा मसला है, मेरे साथ भी था. आप यकीन करें अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए ना तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं. फ़िरका वारियत और ये नफ़रतें जो पॉलिटिकल आजकल देखा आपने, नून वाले गालियां दे रहे हैं पीटीआई को, पीटीआई वाले उन्हें गालियां दे रहे हैं, और लड़ाई होती है. बात ही शुरू नेगेटिव पॉइंट से होती है, बात ही खामी से होती है शुरू, कोई किसी को नहीं सराहता. ये सारी इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी. क्रिटिसिज्म ना ले पाना ये बहुत बड़ी एक निशानी है कि लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है आप, कि आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं ले पाते, आप अपनी गलती नहीं तस्लीम करते. इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से ये सर्कल को याद रखें. डैनियल गोलमैन के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए 5 चीजें दरकार है. नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, जो मैं आपसे अभी करवा रहा हूँ. ठीक है, अगर किसी को ये नहीं पता कि वो क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं, कौन से इमोशंस किस पे हावी है, तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ आना. नंबर 2 मोटिवेशन. आप ये 5 चीज़ों को याद रखें, अपनी हर लाइफ के डिसीजन में, हर चीज़ में अप्लाई करें. चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, कहीं भी इन्वॉल्व हैं. ठीक है. नंबर 2 मोटिवेशन. Only you can motivate yourself. Remember this line. The only person who can motivate you is you yourself. शीशे में खड़े होके देखें अपने आप को, टैप ऑन योर शोल्डर, शाबाशी दें, ठीक है, और कहें कि तुम कर सकते हो. यही है इमोशनल इंटेलिजेंस. दूसरों की तरफ जो ज़्यादा देखता है मोटिवेशन के लिए, वो फिर कमज़ोर बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता. इट्स ओके, दूसरों से पूछ सकते हैं, दूसरों की तरफ देख सकते हैं, लेकिन आप में खुद बहुत स्ट्रेंथ है, और इसका कुरान से प्रूफ है. कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह ताला आप पे नहीं डालेंगे उससे ज़्यादा बोझ जितना आप सह सकते. तो टेक मोटिवेशन फ्रॉम दिस. अपने आप को फ़ौरन मोटिवेट करें, उस सर्कल में ना जाना. ये आपके कंट्रोल में है, मैं बता रहा हूँ. आप कहेंगे नहीं मेरे कंट्रोल में नहीं है, कभी मुझ पे मुश्किल आती है, मैं बिल्कुल बैठ जाती हूँ, मैं बिल्कुल बैठ जाता हूँ. ये नेगेटिव चीज़ है, ये आपके अंदर का साउंड नहीं है, ये रूह की आवाज़ नहीं है. रूह की आवाज़ यही है कि तुम कर सकते हो और तुम कर सकते. आपने अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है, खड़ा करना है फ़ौरन से. अगर आप नेगेटिव ख्यालात को हावी होने देंगे तो फिर वही मैंने जो आपको बताया था ना, स्ट्रक्चरल चेन, न्यूरॉन्स के कनेक्शन बन जाएंगे, और फिर न्यूरॉन्स के जब कनेक्शन बन जाएंगे तो आप ऐसी सिचुएशन में हमेशा नेगेटिव एक्ट करें, क्योंकि आपके ब्रेन को आदत हो गई है, ठीक है, कि मैंने हमेशा इस सिचुएशन में बैठ जाना है, मैंने रोने लग जाना है, या मैंने ये करने लग जाना है, या मैंने गिव अप कर देना. इसीलिए बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं सिचुएशंस में. थोड़ी सी मुसीबत आई, गिव अप. थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, अच्छा चलो मैंने नहीं करना, तुम ही कर लो. ये क्या बात हुई भाई? ये तो कोई बात ना हुई. नहीं तो इमोशनल बात है, इमोशनल डिसीजन है कि अच्छा उन्होंने नहीं करना तो फिर मैं भी नहीं करती. सो This is what I mean by motivation. Empathy. What is empathy? मैंने last class में ही बताया था आप सबको. It means being sensitive towards others. दूसरों का ख्याल रखना. Okay, empathetic होना. सोशल स्किल्स. चौथी चीज जो चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए, इट इज सोशल स्किल्स. व्हाट इज मेंट बाय सोशल स्किल्स? इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स. दूसरों से कैसे बात करनी है, दूसरों को ग्रीट कैसे करना है, दूसरों का ख्याल कैसे करना है, ठीक है, गुफ्तगू कैसे करनी है. हमारे माशरे में बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमारा माशरा बड़ा सेंसिटिव है. यहाँ पे एक एक चीज, छोटी छोटी चीज नोट हो रही होती है. जब आप किसी के घर जाएंगी एज ए बहू, तो हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज नोट होती है, और जब आप दामाद बनेंगे कल को, या कहीं कहीं भी जाएंगे, लोग एक एक चीज नोटिस कर रहे होते हैं और जजमेंट बना रहे होते हैं. ठीक है. सो एवरीथिंग मैटर्स. मैं अक्सर यूथ को बताता हूँ कि हमारी यूथ में बड़ी कमी है सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स क्या है? आपके घर में गेस्ट आया है, आप उसे टाइम दो, मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करते रहो, ठीक है. आपसे कोई बात कर रहा है तो सेल फोन ना यूज़ करते रहो, प्रॉपरली देखो, उसको टाइम दो. सोशल स्किल्स क्या है कि गेस्ट आया, गेस्ट को बाहर दरवाजे तक छोड़ने जाओ. सोशल स्किल्स ये भी हैं कि आप किसी के घर गए और ठहरे हो, वापसी पे जाते हुए एक SMS करो कि थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत हॉस्पिटैलिटी दिखाई, ये वो, और पहुँच कर फिर मैसेज करो. ये छोटे छोटे जो स्किल्स हैं, छोटे छोटे जो मैनर्स हैं, इस्लाम ने सिखाए हैं. और हज़रत उमर ने इसीलिए कहा था कि किसी को तुमने पहचानना है तो उसके साथ खाना खाओ या उसके साथ सफर करो, क्योंकि सारे आपके मैनर सामने आ जाते. खाना खाते हुए
اور سفر کر. میں نے جتنا بھی سفر کیا ہے لوگوں کے ساتھ, خود بھی اپنے آپ کو امپروو کیا ہے, لوگوں کو بھی نوٹ کیا ہے, ان کی عادتیں, سب کچھ سامنے آ جاتا ہے سفر کر کے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ سوشل سکلز ہیں جو ہمارے اندر ہونے چاہیے. اور پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں کہ بیٹا گیسٹ کو باہر تک چھوڑ کر آؤ, ان کو میسج کرو, تھینک یو بولو, ویلکم بولو, وغیرہ وغیرہ. کارپوریٹ سیکٹر کیا ہے, یہی ہے نا سارا, ویلکم, سوری, تھینک یو ویری مچ. وہ تو فیک ایک ایکسپریشنز ہیں, پیسے کے لیے کر رہے ہیں نا, لیکن اسلام تو سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے. سیلف ریگولیشن, یہ بہت بڑا اسکل ہے. ہاؤ ٹو ریگولیٹ یور ایموشنز. مثال کے طور پہ ایموشنز کے فزیکل افیکٹس بھی ہیں نا. سیلف ریگولیشن, فزیکل افیکٹس کیا ہوتے ہیں ایموشنز کے, کوئی بتائے گا؟ کسی کو غصہ چڑھتا ہے, اس کا منہ لال ہو جاتا ہے, اس کی پالپیٹیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. فیئر کا کیا ہے فزیکل افیکٹ؟ آپ کو کبھی ڈر لگا ہے؟ ڈر لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پسینہ آ جاتا ہے, آنکھیں جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں. یس. شوق میں آ جاتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. یس. ٹینشن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کبھی یوں کرنے لگ جاتے ہیں. یس. کبھی دانتوں کو کچھ کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی داڑھی پٹنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی ٹانگوں کو بہت زیادہ ہلاتے ہیں انگزائٹی میں, اسٹریس میں. ٹھیک ہے. سر کو بہت ہلاتے ہیں, آنکھوں کو یوں کچھ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ایموشنز آر ریئل, یہ ایک ریئل ورلڈ ہے. اور جتنا آپ اسٹریس میں ہوں گے آپ کے کندھوں میں درد ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ کا اسٹمک, کچھ لوگ کا اسٹمک بہت اپسیٹ ہوتا ہے اسٹریس